गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिए हैं और 5.1 से जितने इसके सूत्र बनते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से समझा दिए हैं। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पहली क्लास जरूर देख लें। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती का नाम लेके। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पहला और दूसरा आपको बता दिया कि पहली क्लास में करा दिया और आज 5.1 की एक्सरसाइज का हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी जो भी इसने दिए हुए हैं ये एपी हैं, यानी समांतर श्रेणियां। इनमें हमें एक तो प्रथम पद जिसे क्या बोलते हैं ए निकलवा रहा है, और एक ये हमसे सार्वंतर, यानी सार्वंतर को क्या बोलते हैं डी निकलवा रहा है, यानी डिफरेंस निकलवा रहा है। तो हमें ये बताने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम पहले क्वेश्चन को कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे श्रेणी दी हुई है। चलिए बच्चों, कलर चेंज करके बताते हैं। जैसे श्रेणी दी हुई है 3, 1, -1 और -3। ऐसे ही एक समांतर श्रेणी है। तो यानी a बराबर क्या है 3, a2 बराबर क्या है 1 और a3 बराबर क्या है -1 और a4 बराबर क्या है -3। अब हमें a बराबर तो आ गया हमारा 3, जो पहला क्या है इसके आगे लिख देना ऐसे बच्चे, पहला पद। अब डी निकलवा रहा है हमसे डी बराबर क्या होता है a2 - a1 और a3 - a2 और a4 - a3। यानी बाद वाले पद में से पहले वाला घटेगा। जैसे हम a4 ले लेंगे तो a3 घटा देंगे, a3 ले लेंगे तो a2 घटा देंगे, a2 ले लेंगे तो a1 घटा देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे अब हम d का मान निकालते हैं। यानी a2 कितना हमारा, a2 यहां से देखेंगे, a2 हमारा कितना है 1 और a1 हमारा कितना है 3। यानी 1 में से 3 गए तो कितना आ गया -2। तो यानी हमारा d बराबर क्या हो गया -2 और पहला पद क्या हो गया 3। ये तो जाएगा हमारे किसका आंसर, पहले भाग का। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी निकालेंगे इसका। तो दूसरे पार्ट में क्या क्या दिए हुए हैं। दूसरे पार्ट में हमें एक श्रेणी दी हुई है। तो पहले तो हम वो उस श्रेणी को लिख लेते हैं। यानी -5, -1, -3 और 7। इस तरह से कोई प्लस का 3 है प्यारे बच्चों, प्लस का 3। तो देखिए a बराबर क्या है -5, a2 बराबर क्या है -1 और a3 बराबर क्या है 3 और a4 बराबर क्या है 7। अब क्या निकालेंगे, हमारा a जो पहला पद है वो तो यही होता है जो कोई भी श्रेणी उसका पहला पद ही क्या होता है प्रथम पद। यानी a बराबर जो पहला श्रेणी का पहला पद ही होगा वो a होता है। यानी पहला पद क्या जाएगा हमारा, पहला पद क्या जाएगा हमारा -5। और d निकालना हमें, तो d निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3। इनमें से आप किसी भी पद में रख के आप d का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे वाले पहले पार्ट में यहां से d का मान निकाला, तो अब की बार हम यहां से निकाल देंगे। d बराबर क्या लिख देंगे
A3 बराबर माइनस A2। A3 का मान कितना है? A3 का मान हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से A3 का मान है हमारा 3, यानी D बराबर 3 माइनस A2 का मान कितना है? A2 का मान ये रहा, A2 का मान कितना? -1, यानी 3 माइनस -1 कितना हो जाएगा? ये कोष्टक खुलेगी तो यानी 3 प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा हमारा? D बराबर +4। ये क्या हो जाएगा? हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। और पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ये। और डी का मान पूछा था, इसने डी मान इशारा अंतर बता दिया, और पहला पद पूछा था तो हमने यहाँ बता दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। जो 3 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को तो मैंने करा दिया है, अब थर्ड और फोर्थ को करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को कॉपी पे नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा। अभी तक नहीं उतारा तो आप वीडियो पॉज करके उतार लें। लगाते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का। यानी मैंने प्यारे बच्चों देखो पहला और सेकंड करा दिया है, अब मैं तीसरा करा रहा हूं, फिर आपको चौथा करा दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। यानी हमें जो श्रेणी दी है, पहले तो हम इसी को नोट कर लेते हैं। यानी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यानी A बराबर क्या है? 1/3। A2 बराबर क्या है? 5/3। और A3 बराबर क्या है? 9/3। और A4 बराबर क्या है? 13/3। यानी पहला पद तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/3। अब हमें क्या निकालना? सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी निकालने के लिए क्या कर देंगे हम? यानी A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हैं, और A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हैं। जैसा भी बच्चों आपको अच्छा लगे वहां से आप डी का मान निकाल सकते हैं। तो मैं पहले में रख देता हूं, यानी पहले में यहां से रख के मैं इसको निकाल रहा हूं। यानी A2 का मान कितना है? A2 का मान हमारा ये रहा। तो प्यारे बच्चों, A2 का मान कितना? 5/3। यानी D बराबर क्या जाएगा? 5/3 माइनस में A1 का मान कितना? 1/3। तो हम लिख देंगे 1/3। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यानी एलसीएम हमारा 3, यानी 5 माइनस में 1, यानी कितना हो गया? 5 में से 1 गया तो 4/3। यानी हमारे इसका आंसर क्या जाएगा? 4/3। डी का मान आ जाएगा हमारा 4/3। और पहला पद क्या जाएगा हमारा? 1/3। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन 3 का आंसर। और हमें इस तरह से हमारी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो हमें इस तरह से हमारा आंसर लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जितना अच्छा लिखोगे उतने भी अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज को, एक एक स्टेप को समझते हुए निकालें। तो कराते हैं हम भी पार्ट 4। तो देखो पार्ट 4 को हम कैसे सोल्व करेंगे। यानी पार्ट 4, पहले तो इस श्रेणी को वैसे का वैसा लिख लें जैसा हमें प्रश्न में दिया है। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें हमारा पहला पद यानी A1 बराबर कितना हो जाएगा? 0.6। और A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1.7। और A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2.8। और A4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3.9। तो अब हमें पहला पद तो हमारा ये होता है, जो पहला पद तो वही क्या होता है हमारा? पहला पद। तो पहला पद क्या जाएगा हमारा? 0.6। और अब हमें डी निकालना है, और डी बराबर आपको पता है डी बराबर क्या होता है? यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3।
तो अब की बार हम लास्ट वाले पद में रख के निकालते हैं, यानी डी बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना, A4 का मान देखेंगे आप यहाँ कि 3.9, यानी डी बराबर कितना दिया 3.9 माइनस A3 का मान कितना है, A3 का मान हमारा ये रहा, A3 का मान कितना 2.8। अब प्यारे बच्चों 3.9 में से 2.8 गए तो कितने बचेंगे, आप ऐसे कर लो कि 39 में से 28 गए, यानी 39 में से 28 गए तो कितने बचते हैं 11। तो अब एक पॉइंट लगा के क्या लगा दोगे, डॉट, ये क्या हमारा आ जाएगा डी। डी बराबर तो ये आ गया, और प्रथम पद क्या आ गया हमारा, प्रथम पद हमारा कितना है 0.6। तो हम क्या लिख देंगे 0.6। तो प्यारे बच्चों देखो हमने क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमने पहला दूसरा पिछले पेज पे कर लिया था। 3 का पार्ट हमारा ये रहा और 4 का पार्ट हमारा ये रहा। तो प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझते हुए कॉपी पे नोट कर लें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने क्लास के जितने भी साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको अपनी ये वीडियो शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिस पे आपको पूरा कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ाया जाएगा। चलिए बच्चों करते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आपको क्वेश्चन आपके मैथ में ऐसा देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन 4 तो क्वेश्चन 4 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारव अंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए, यानी उनके 3 पद और लिखने हैं और कौन सी एपी है। यदि एपी है तो ही लिखना, नहीं तो हमें नहीं लिखना। और एपी की हमें कैसे पहचान करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चनों में जिनका सारव अंतर समान होता है वो क्या होती है एपी। तो हमें ये हमारे 15 क्वेश्चन है पार्ट 4 के, तो हमें इसके 15 के 15 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको कराएंगे और बताएंगे कि कैसे एपी चेक करी जाती है कि एपी है यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो हमें उसके कितने पद और लिखने पड़ेंगे 3 पद। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन को शुरू। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यानी एक श्रेणी दी हुई है। क्या दी हुई है श्रेणी। तो पहले आप आंसर नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे अपने आंसर को, यानी अब ऐसा कैसा लिख देंगे 2 4 8 16। तो आप क्या लिखोगे A1 पद बराबर कितना है 2 और A2 पद बराबर कितना है 4, A3 पद बराबर कितना है 8 और A4 पद बराबर कितना है 16। तो अब D जिनका समान आ जाएगा, आप 3 पदों का इनके बीच का D चेक कर लो। अगर सभी का D समान है तो आपकी अपना क्या हो जाएगा, वो जो भी श्रेणी दी है वो हो जाएगी हमारी समांतर श्रेणी। तो देखिए मैं D बराबर चेक करता हूँ, यानी D बराबर क्या करता हूँ A2 माइनस A1। तो चेक करते हैं तो कितना आएगा, यानी 4 में से 2 गए तो 2 और A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 8 और A2 हमारा कितना है 4। तो कितना आ गया ये हमारा 4। अतः ये दोनों समान है क्या, ये समान है क्या, नहीं है, क्योंकि एक में अंतर 2 का और एक में अंतर कितने का 4 में। तो क्या कह देंगे अतः 2 4 8 16 समांतर श्रेणी नहीं है। बस आपको इतना ही लिख देना है। तो पहला पार्ट हमने करा दिया प्यारे बच्चों, कैसे कि पहले हम जो श्रेणी दी है वो श्रेणी लिखेंगे, फिर उनको लिख देंगे A1 कौन सा पद है, A2 कौन सा, A3 कौन सा, A4 कौन सा। फिर हम D निकालेंगे, इनके बीच के सभी पदों का सारवंतर। अगर 3 पदों का सेम आ जाता तो हमें आगे के और 3 पद
लिखने पड़ेंगे। अगर पहला और दूसरा ही सेम नहीं आता तो आपको आगे का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सीधा लिख देना कि अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। अब निकालेंगे क्वेश्चन 4 के का सेकंड पार्ट। तो देखो बच्चों सेकंड पार्ट हम कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी सोल्व करेंगे। तो यानी आंसर सेकंड पार्ट क्या जाएगा, हमारी श्रेणी क्या दी है 2। आपको ये 5/2 दिख रहा है, अगर घटाने में प्रॉब्लम आती तो आपको पता है कि 5/2 क्या होता है 2.5, और ये क्या होता है 7/2 क्या होता है 3.5। तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे इन पॉइंटों में लिख दो। चलो तो मैं आपको पॉइंटों में लिख के बताता हूँ कैसे, यानी 2.5, 3 और 3.5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा A1 बराबर 2, A2 बराबर 2.5, A3 बराबर 3, A4 बराबर 3.5। अब हमें क्या चेक करना है, डी चेक करना है, और डी का आपको पता है कि बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, यानी A2 माइनस A1। A2 कितना है 2.5 और A1 कितना हमारा यहाँ देखो 2, यानी 2.5 में से 2 गए तो कितने बच गए 0.5। अब चेक करेंगे A3 माइनस A2, यानी A3 कितना हमारा, A3 हमारा 3, यानी 3 में से A2 यानी 2.5 गए तो कितने बचेंगे, 3 में से 2.5 गए तो कितने बचेंगे 0.5। तो A4 माइनस A3, A4 कितना हमारा 3.5 और A3 कितना हमारा 3, यानी 3.5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बच्चों 0.5। अतः यह क्या है समांतर श्रेणी, क्योंकि सभी का अंतर क्या है 0.5, 0.5 और 0.5। अतः यह समांतर श्रेणी है। तो अगले पद क्या जाएंगे A5। A5 बराबर क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो A4 प्लस D, या फिर इसे क्या लिख सकते हो A प्लस 4D, यानी चौथे पद में से मैं अगर सार्वंतर को जोड़ दूंगा तो 5वां पद आ जाएगा, या फिर मैं पहले पद में सार्वंतर की 4 से गुणा करके भी लिख सकता हूं। तो देखो हमारा A4 हमें पता है कितना, हमारा A4 3.5 है, और 3.5 में अगर मैं 0.5 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और A6 बराबर क्या जाएगा A5 प्लस में D, यानी A5 प्लस D क्या हो जाएगा हमारा, A5 कितना है 4 और D कितना हमारा 0.5, यानी क्या हो जाएगा 4.5। और 4.5 को आप कैसे लिख सकते हो, यानी 4.5 को देखो बच्चों ऐसे लिख दो, यानी 45/10, पॉइंट के नाम का एक आगे जितने एक 0। अब इसको काटोगे 5 से 5 निम 45 और 5 दूनी 10, यानी 9/2। और A7 बराबर क्या जाएगा, यानी आप इससे भी रख के कर सकते हो, इससे और रख के देखो, आपको A7 निकाल के दिखा रहा हूं बच्चों कैसे, यानी A हमारा कितना है 2, यानी इसको पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा A प्लस में 6D। मैंने कल आपको बता भी दिया था अगर हमें 7वां पद निकालना तो A घटा के D से गुणा कर देंगे। तो देखो A कितना हमारा 2 प्लस में 6 गुणा में D कितना हमारा 0.5 को मैं क्या लिख दूं 1/2, और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 + 3 कितने होते हैं 5। तो हमारे क्या जाएंगे A5 4, A6 9/2 और A7 क्या जाएगा हमारा 5। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों का क्या देना होगा आंसर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों अगर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिखाई देंगे हमारे व्हाट्सएप के, उन पे आप SMS कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों लगाते हैं अगले पार्ट को। तो अगला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्ड पार्ट क्या है,
-1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो आंसर करते हैं अब हम थर्ड पार्ट का, यानी -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा A1 और ये क्या हो जाएगा हमारा A2, ये क्या हो जाएगा हमारा A3 और ये क्या हो जाएगा हमारा A4। तब हमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर चेक करना है, यानी D चेक करना है। D को क्या बोलते हैं, सार्वंतर, यानी A2 - A1। A2 कितना है हमारा 3.2 और A1 कितना हमारा, ये माइनस का प्यारे बच्चों -3.2, यानी अब इसमें से कितना घटाना है, माइनस का 1.2। अभी देखो यहाँ से आप कोष्टक खोलोगे तो ये पहले वाला तो माइनस का रहेगा और ये क्या जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1.2। अब देखिए 3.2 माइनस का और 1.2 प्लस का, तो किसका बचेगा माइनस का, और कितना बचेगा 2, यानी -2 का अंतर है। अब चेक करेंगे A3 माइनस A2 से। A3 कितना है माइनस का 5.2 माइनस, और A2 कितना हमारा -3.2। तो क्या कर देंगे कोष्टक -3.2। तब इसको देखेंगे क्या जाएगा, यानी -5.2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोष्टक खुलते माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3.2। तो अब देखिए ये माइनस का 5.2 और ये प्लस का, तो किसका बचेगा माइनस का, और कितना 2। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये क्या है समांतर श्रेणी है, क्योंकि अंतर इनका क्या है समान है। तो क्या हो जाएगा, अतः यह समांतर श्रेणी है। तो अब हमारा 4 पद हो गए, हमें 3 पद और निकालने, यानी A5 बराबर क्या आ जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना हमारा -7.2 और D कितना हमारा -2, यानी प्लस में प्लस और माइनस करके ऐसे, यानी -2, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, यानी -9.2। इसी तरह से आप A6 लिखोगे, A6 के लिए क्या लिखोगे A5 प्लस में D, और A5 हमारा कितना आया है -9.2 प्लस में -2। तो अब ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के होंगे तो क्या जाएगा -11.2। और आप इसी तरह से आप A7 लिखोगे, A7 के लिए आप क्या लिखोगे A6 प्लस में D, और A6 कितना -11.2 प्लस में D कितना हमारा -2। अब दोनों क्या है माइनस माइनस के, क्योंकि एक कोष्टक खुलेगी प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस। तो क्या जाएंगे ये -13.2। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको A5, A6 और A7 लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा, जब ये एक समांतर श्रेणी होगी जभी। तो हमने चेक किया कि इनका अंतर समान आता, अतः हमारा अंतर समान है, तो हमने क्या कह दिया, हाँ अतः यह समांतर श्रेणी है तो हमने 5वां 6वां और 7वां पद निकाल दिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों समझते इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखिए अगला है 4 पार्ट। 4 पार्ट को भी इसी तरह से चेक करेंगे। अगर होगा सार्वंतर समान तो क्या लिख देंगे, हाँ यह क्या है समांतर श्रेणी। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे चेक करेंगे, आंसर 4 का, यानी -10, -6, -2 और 2 इस तरह से। यानी ये तो हमारा क्या हो जाएगा A1 और ये क्या हो जाएगा हमारा A2 और ये क्या हो जाएगा हमारा A3 और ये क्या हो जाएगा हमारा A4। तो यानी D बराबर हमें चेक करना होगा। D चेक करने के लिए हम क्या करेंगे A2 - A1। A2 कितना हमारा -6। अब A1 कितना है -10, यानी माइनस कोष्टक शुरू -10, यानी अब ये कोष्टक खुलेगी तो ये और ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी -6 प्लस में 10। तो कितना हो जाएगा ये -6 तो माइनस का है और प्लस का 10, तो कितना बचेगा +4। तो इसी तरह से आप इनका और चेक कर लेना A3 - A2।
A3 कितना है हमारा, यहाँ देखेंगे -2, माइनस A2 कितना है, A2 हमारा माइनस का 6, यानी माइनस इंटू माइनस 6, तो क्या हो जाएगा -2, और ये कोष्टक खुलते माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 6। तो -2 + 6 कितने हो जाएंगे, प्लस के 4। और आप इसी तरह से इन अगले दो पदों के और का बीच का भी अंतर चेक कर लेंगे, यानी A4 - A3, A4 कितना है प्लस का 2, और A3 हमारा कितना माइनस का 2, यानी 2 प्लस माइनस इंटू -2, और ये 2 माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 2 + 2, तो कितना आ जाएगा +4। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ भी प्लस का 4 अंतर, यहाँ भी प्लस का 4 अंतर, और यहाँ भी प्लस का 4 अंतर। तो अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी, तो अब हमें क्या लिखने पड़ेंगे, आगे के 3 पद, और यानी A5 और A6 और A7। A5 बराबर क्या होता है, A + 4D भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, A4 + में D, जैसा भी आपको अच्छा लगे प्यारे बच्चों वही लिख लो ना, और उसी तरीके से आप सोल्व कर लेना। तो मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, यानी इसमें ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी A4 हमें पता है कितना हमारा प्लस का 2, और D क्या हमारा प्लस का 4, यानी क्या जाएगा 6। A6 क्या आएगा हमारा, यानी A5 + में D, यानी हमारा A5 कितना आया है 6, और D क्या हमारा 4, तो कितना आ जाएगा 6 और 4 10, और A7 क्या हो जाएगा A6 + में D, तो A6 कितना है हमारा 10 + में D कितना हमारा 4, तो 10 + 4 कितने हो जाएंगे 14। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको हमें पता चल गया कि समांतर जो सार्वंतर होता, सार्वंतर निकाला तो हमारा सेम आया, तो हमने क्या कह दिया कि यह एक क्या है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी है तो हमें आगे के क्या निकालने पड़ेंगे, पद, और हमने A5, A6 और A7 को निकाल दिया, जो कितने आए हैं, A5 आया हमारा प्लस का 6, और ये कितना है हमारा प्लस का 10, और ये कितना है हमारा प्लस का 14। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के पॉज करके आंसर नोट कर ले कॉपी में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो लगाते हैं क्वेश्चन 5 और 6 को आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन 5 और 6 दिखाई दे रहा होगा। अब हमें ये चेक करने हैं क्या यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, तो हमें आगे के 3 पद लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, तो पहला पद क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, पहला पद क्या है, जहां से कोमा लग गया, यानी वो अलग अलग पद है, यानी ये क्या है A1, और ये पूरे का पूरा क्या है A2, और ये यहां से यहां तक क्या है A3। आप ये लिख देना कि A1 बराबर 3 है, A2 बराबर क्या है 3 + √2, A3 बराबर क्या है 3 + 2 √2, और ये क्या जाएगा A4, यानी A4 बराबर कितना जाएगा 3 + 3 √2। तब हमें क्या चेक करना होगा, हमें D चेक करना होगा। D चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस में A1। A2 कितना हमारा 3 + √2, और A1 कितना हमारा 3, यानी इसमें से हमें क्या घटाना होगा 3। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये प्लस का 3 है और ये किसका माइनस का, तो मैं प्लस और माइनस का काट देता हूं, तो कितना बच गया प्लस √2। अब हमें क्या चेक करना होगा, A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा, देखो प्यारे बच्चों, ये क्या हमारा A3, यानी 3 प्लस में 2 माइनस 3 प्लस में √2। अब ये कोष्टक खोलोगे तो दोनों के दोनों पद किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी 3 + 2 माइनस 3 माइनस में √2। तो अब देखिए, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 2 √2 और ये 1 √2 है, तो कितना बचेगा √2। अतः देखो
प्यारे बच्चों यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2, तो अतः ये क्या है, समांतर, क्या ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। तब हमें क्या लिखना होगा, A5 के लिए हमने क्या बताया था, A4 प्लस में D, और A4 कितना है हमारा 3 प्लस में 3√2, और D कितना हमारा √2, तो क्या जोड़ देंगे इसमें √2, तो क्या जाएगा ये 3 तो अकेला, तो 3 तो आ जाएगा, 3√2 और 1 ये है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 4√2। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, A6 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A5 प्लस में D, और हमारा A5 कितना आया है 3 प्लस में 4√2, क्या लिख देंगे हम 3 प्लस में 4√2 प्लस में D कितना हमारा, D हमने ये यहाँ निकाला, तो कितना आ जाएगा √2, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 3 तो अकेला, तो ये आ जाएगा 4√2 प्लस में 1√2 कितने हो जाएंगे 5√2, और इसी तरह से हमारा A7 क्या जाएगा, A6 प्लस में D, A6 प्लस D यानी A6 कितना है हमारा, यहाँ से देखेंगे 3 प्लस में 5√2 और प्लस में D कितना हमारा √2, तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ के प्यारे बच्चों, यानी 3 प्लस में 5 और 1 6√2, तो इस तरह से आपको A5, A6 और A7 निकाल देना। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, कमेंट कर दें और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए बच्चों अब हमारा क्वेश्चन के 4 का 6 पार्ट सोल्व करते हैं। तो 6 पार्ट को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये है या नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सार अंतर निकालना पड़ेगा, और जो कोमे से पहले वो अलग बने, यानी ये क्या है A1 और ये क्या हमारा A2 और ये क्या हमारा A3 और ये क्या हमारा A4। तो अब हमें D चेक करने के लिए क्या करेंगे, D बराबर क्या करेंगे A2 माइनस में A1। A2 कितना हमारा 0.22 और A1 हमारा कितना है माइनस में 0.2। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक और यहाँ पे 1, तो आप क्या करो 1 और 0 लगा दो, अब 2 हो गए। अब आप देखोगे कि 0.22 में से 0.20 गए तो कितने बचेंगे 0.02, यानी क्या जाएगा 0.02। अब क्या करेंगे हम A3 में से क्या घटा देंगे A2, यानी A3 कितना हमारा 0.222 और A2 हमारा कितना है 0.22, यानी 0.22। अब यहाँ देखो 3 अंक हैं और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 0 लगा। अगर पॉइंट के अंतिम छोर पे क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए प्यारे बच्चों 222 में से 220 जाएंगे तो क्या बचेंगे यहाँ 0.002। तो क्या ये दोनों समान है क्या 0.2 और 0.002, अतः यह क्या है समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सारो अंतर समान नहीं है। तो इस तरह से हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये था ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इन क्वेश्चनों को कॉपी पे नोट करें। चलिए लगाते हैं 7 और 8 का क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। तब हमें ये चेक करना सबसे पहले कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ये क्या हमारा A1, ये हमारा क्या है A2, ये क्या हमारा A3 और ये क्या हमारा A4।
तो अब चेक करेंगे कि इनका डी समान है क्या। तो डी समान करने के लिए इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, ये यानी A2 माइनस A1। A2 कितना, माइनस का 4 और 0 किसकी है, प्लस की, तो इसको क्या कर देंगे, -4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा, माइनस का 8, माइनस का 4 है तो -8 में से -4 जाएगा तो क्या जाएगा, ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस, यानी -8 + 4 कितने होते हैं, -4। और इसी तरह से हम इसको भी चेक कर लेंगे A4 माइनस A3 को। तो A4 कितना हमारा, -12 और A3 हमारा कितना, -8। तो यानी माइनस के माइनस क्या जाएगा, इसको खोलोगे तो क्या जाएगा, प्लस का। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसको, +8 है तो कितना आ जाएगा, -12 और +8 कितने होते हैं, -4। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, तो क्या है ये, समांतरे सरेडी। तो आप क्या लिख दोगे, यह एक समांतरे सरेडी है, यह एक समांतरे सरेडी, या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, AP है। तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5 के लिए क्या लिख देंगे हम, A4 प्लस में D। तो A4 हमारा कितना, -12 और उसमें कितना जोड़ देंगे हम, -4, यानी दोनों माइनस के, तो किसका आएगा रिजल्ट, माइनस का, क्या हो जाएगा, -16। और A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 प्लस में D। और A5 हमारा कितना है, -16 और D क्या हमारा, -4, तो कितना आ जाएगा, -20। इसी तरह से आप A7 लिख देंगे। A7 लिखने के लिए क्या लिख दोगे, A6 प्लस में D। और A6 कितना हमारा, -20 और D कितना हमारा, -4, तो कितना आ जाएगा, -24। तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों A5, A6 और A7। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर ये होगा। अब हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन 8। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में आती है, या आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, या फिर किसी भी तरह की भी प्रॉब्लम हो, तो प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं हम हमारे क्वेश्चन में नंबर 8 को। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8, यानी ये क्या हमारा A1, ये क्या हमारा A2। तो प्यारे बच्चों, आपको लिखना होगा A1 बराबर क्या, A2 बराबर क्या, और A3 बराबर क्या, और A4 बराबर क्या। तो देखिए अब हम इनका क्या चेक कर लेते हैं, D चेक कर लेते हैं, यानी A2 माइनस में A1। A2 कितना हमारा, माइनस का 1/2, माइनस इंटू माइनस 1/2, क्योंकि सारे माइनस के अब ये कोष्टक से खुलेंगे तो क्या जाएगा, -1/2 प्लस में 1/2। आप सोचोगे कि प्लस का कैसे हो गया, क्योंकि ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या जाएगा, और एक माइनस का और अब एक प्लस का, तो दोनों कट के क्या आएगा, 0। इसी तरह से आप A3 का चेक कर लेना। A3 का चेक करोगे तो A3 माइनस A2, यानी A3 भी कितना, माइनस का 1/2 और माइनस इंटू माइनस 1/2, क्योंकि A2 भी क्या हमारा माइनस का, तो क्या जाएगा, माइनस का 1/2 और ये कोष्टक खुलते ही क्या हो जाएगा, प्लस का और 1/2, यानी दोनों कटेंगे तो क्या जाएगा, 0। तो आप क्या लिख दोगे, ये क्या है कि समांतरे सरेडी। तो इसको लिख देना प्यारे बच्चों, यह एक क्या है, समांतर सरेडी है, एक समांतरे सरेडी है। तो अगले पद क्या जाएंगे, यानी A5 अगर 0 सर्वंतर तो आप सीधा लिख देना। A6 बराबर भी क्या लिख दो, -1/2, और A7 बराबर भी क्या लिख दोगे, -1/2। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन 7 और 8 का आंसर, क्योंकि इनका सार्वंतर क्या है, D बराबर क्या है, 0। तो आप किसी भी संख्या में 0 को जोड़ोगे तो हमेशा संख्या वही रहेगी, पर किंतु आप किसी भी संख्या के साथ 0 को गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सभी का सभी 0। चलिए बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10।
तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन 9 और 10 दिख रहा होगा। अपने बुक में से देखोगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यानी ये क्या हमारा A1 और ये क्या हमारा A2, ये क्या हमारा A3 और ये क्या हमारा A4। तब हमें चेक करना क्या, सार्वंतर D चेक करना। D चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। पहले A2 कितना हमारा 3 में से 1 गया तो देखेंगे कितना आएगा 2। अब क्या चेक करेंगे, A3 में से कितना घटाएंगे A2। A3 कितना हमारा 9 और A2 कितना हमारा 3, यानी क्या जाएगा 6। अब देखो ये दोनों अंतर समान है क्या, नहीं है। तो अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। बोल देना, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। तो ये तो जाएगा हमारे क्वेश्चन 9 का आंसर। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारे क्वेश्चन 4 का 10th पार्ट देखेंगे कि 10वां पार्ट क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा A, 2A, 3A, 4A, इस तरह से डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा हमारा A4। अब हम चेक करेंगे D। AP चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर को चेक। तो देखिए प्यारे बच्चों, सार्वंतर को कैसे चेक करेंगे, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना हमारा 2A माइनस में A, और 2A में से एक A गया तो क्या आएगा A। तो इसी तरह से अगला पद का भी चेक कर लेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 कितना हमारा 3A और A2 क्या हमारा 2A। तो 3A में से 2A गए तो कितने बचेंगे, 1A। इसी तरह से अगला भी चेक कर लेंगे, A4 माइनस में A3। तो A4 कितना हमारा 4A माइनस में 3A। 4A में से 3A गए तो कितने बचेंगे A। तो देखो प्यारे बच्चों, सार्वंतर सभी में समान है ना, A। तो हम क्या कह देंगे कि यह क्या एक समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है। तब क्या लिखेंगे, हमें अब अगले 3 पद निकालने हैं। A5 के लिए आप क्या लिख दोगे, A4 प्लस में D। A4 का मान देखेंगे कितना है 4A प्लस में A। तो कितना जाएगा 4A और 1A कितना जाएगा 5A। अब क्या निकालना हमें, A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस में D। A5 कितना हमारा 5, ये देखेंगे आप यहाँ पे। तो A5 दिया हुआ है, A5 हमने निकाला कितना 5A प्लस में D कितना निकाला हमने A। तो लिख देंगे A, तो कितना हो जाएगा 6A। इसी तरह से क्या करेंगे A7 के लिए क्या करेंगे, A6 प्लस में D। और A6 कितना है हमारा 6A, तो प्लस में A, तो कितना हो जाएगा ये 7A। तो प्यारे बच्चों, हमने तीनों पद निकाल दिए हैं, A5, A6 और A7। तो इस तरह से हो जाएंगे हमारे A5, A6 और A7। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 के आपको 10 पार्ट करवा दिए, 10 के 10 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब लगाते हैं हमारे पार्ट नंबर 11 और 12 को। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको पार्ट नंबर 11 दिखाई दे रहा होगा कि क्या A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो पहला पद क्या होता है A1, दूसरा पद क्या होता है A2, तीसरा पद क्या होता है A3 और चौथा पद क्या होता है A4। हमें सार्वंतर चेक करना होगा। AP के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए सार्वंतर है तो हमें क्या कितने पद और लिखने पड़ेंगे, 3, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, D बराबर D अगर हमारा समान आएगा तो हम कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो यानी क्या लिखेंगे A2 माइनस में A1। A2 कितना हमारा
ए स्क्वायर माइनस में ए, तो क्या आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर में से ए गया तो यानी ए कॉमन आ गया, यानी ए माइनस 1, ये तो आ गया पहले का। अब 3 का चेक करेंगे, यानी a3 माइनस a2, a3 कितना हमारा a की पावर 3 माइनस a2 कितना है a स्क्वायर। तो इसमें देखो प्यारे बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया a माइनस 1। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ और यहाँ समान है क्या, ये तो सिंगल है और ये क्या स्क्वायर है, तो क्या कह दोगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है। बस ये आंसर हमारा यही खत्म हो जाएगा। अब कौन सा करेंगे हमें, पार्ट नंबर 12 का। तो 12 का पार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे देखो, यानी मान दिए हैं √2, √8, √18, √32, यानी ये क्या हमारा a1, ये क्या हमारा a2, ये क्या हमारा a3 और ये क्या हमारा a4। तो अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, हर पर्सन की तरह डी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 कितना हमारा √8, और √8 को देखो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये √2, आप √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2, और √18 को क्या लिख सकते हो, 3√2, और √32 को क्या लिखते हो, 4√2। अब सोचोगे कि आपको ये कैसे लिख दिए, यानी √18 क्या होता है, 9 गुणा में 2, यानी 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा में 2, और 32 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणा में 2, यानी 16 में से 4 बार चला जाएगा, 9 में से 3 बार चला जाएगा, 4 में से 2 बार। तो इस तरह से आप इसको क्या लिख देना, 2√2 माइनस में √2। अब 2√2 में से 2 रूट गए तो कितने बचेंगे, 1√2। अब क्या चेक करेंगे हमें, a3 माइनस में a2, a3 कितना हमारा 3√2, यानी 3√2 माइनस में 2√2। अब 3√2 में से 2√2 गए तो कितने बचेंगे, √2। देखो प्यारे बच्चों यहाँ और यहाँ क्या है, समान है ना, √2, तो क्या लिख दोगे, यह एक समांतर श्रेणी है। तब हम क्या लिखेंगे, a5, यानी 4 पत्तों में आगे के 3 पद और लिखने हैं, तो a5 लिखने के लिए क्या करेंगे, a4 प्लस में d, a4 कितना हमारा √32 को क्या लिखना है आपको, 4√2, और उसमें कितना जोड़ना, √2, यानी 4√2 और 1√2 कितने हो जाएंगे, 5√2, और 5√2 को क्या लिख दोगे, देखो प्यारे बच्चों, यानी 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 गुणा में 2 बराबर क्या जाएगा, √50। इसी तरह से आप क्या लिखोगे, a6 के लिए क्या लिख दोगे, a5 प्लस में d, और a5 हमारा कितना है, √50। √50 को पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5√2, और 5√2 आगे क्या जाएगा, प्लस में √2, डी हमारा कितना है, √2, यानी 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6√2, और 6√2 को क्या कहते हो, 6 अंदर जाएगा, 36 गुणा में 2 क्या जाएगा, √72। इसी तरह से आप क्या लिख दोगे, a7 के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, a6 प्लस में d, और a6 प्लस में d बराबर क्या जाएगा, यानी a6 के लिए क्या हमारा मान है, 6√2 प्लस में √2, यानी 6√2 कितना होता है, ये मैंने लिख दिया था, यानी 6√2 प्लस √2 कितने हो जाएंगे, 7√2, और 7 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यानी 49 गुणा 2, यानी 49 गुणा 2 कितने होते हैं, 98√2। तो प्यारे बच्चों a7 का मान, a6 का मान, a5 का मान आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए बच्चों अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करने हैं तो वीडियो को पॉज कर ले। अगर इन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ चाहिए ऐसे का ऐसा क्रैक रहेगी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 13, 14 और 15। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आज के आपके टेस्ट के लिए हैं। मैंने आपको 12 पार्ट करवा दिए हैं, तो आपको 3 पार्ट स्वयं करने। अगर तीनों पार्टों में किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं आपको ये तीनों पार्ट भी करा दूं। आपके टेस्ट के तौर पे ये तीनों पार्ट आपको स्वयं करने हैं। देखते हैं कितने बच्चों के समझ में। अगर आपको पीछे के 12 के 12 पार्ट अच्छे से समझ में आए तो आप ये तीनों के तीनों कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप तीनों के तीनों पार्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ हमने कर लिए। किसी को प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताएं कि हमें इस पार्ट में प्रॉब्लम आई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हम4th स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ऑल पे करना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिख रहे हैं नंबर 90533 90517 पर आप एडमी ग्रुप लिख के एसएमएस कर दें। तो जैसे ही आपका एसएमएस हमारे पास पहुंचता है, देखते ही हम आपको हमारे 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ के ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे शेयर करिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं अलविदा। आज की हमारी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। नई वीडियो 5.2 के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होते हैं। तो इतना फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।